केवट जी साफ बोले हम नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? मैंने सुना है आपके पांव में जो जड़ी बूटी है वो मनुष्य बना देती है। एक बार पत्थर पे आपने पांव रखा था, वो पत्थर स्त्री बन के उड़ गई। हमार लकड़ी की नाव है, पत्थर से कोमल है, इसको टाइम नहीं लगेगा, ये तो देखते स्त्री बन जाएगी। अब प्रभु इसी नाव ने मेरे परिवार को जिलाया है। नाव यदि चली जाएगी तो हमारा लड़का भूखों मरी जाएंगे प्रभु, इसलिए हम नाव आपके पास लाएंगे नहीं। कब तक? जब तक आप पांव नहीं धुलाएंगे। कहिए धो लूं? भगवान कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोले केवट जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि पांव से पत्थर स्त्री बन गया, वो घटना केवल एक बार घटी थी, दोबारा नहीं घटी। दोबारा कितने पत्थरों पे राम जी ने पांव रखे? केवट ने कहा मैं जानता हूं कि सारे पत्थर स्त्री नहीं बने, लेकिन जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, वो पत्थर बन गया। यहां इतनी सारी नाव खड़ी है किनारे, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई पड़ी। अब बीच नदी में खड़ी मेरी नाव दिखाई पड़ गई। यहां राम जी मेरी नाव को भी हाथ से इशारा किए हैं। एक और मतलब कि खतरा अजबो मडराता ही जा। हम इतना बड़ा रिस्क फैक्टर लेने वाले नहीं है। पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, उसके बाद आराम से बिठा करके ले जाऊंगा। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले नहीं धुलवाना है तो हमरी लगे दूसरा रास्ता है। यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जल था दिखाई। थोड़ी दूर किनारे किनारे चलिए, एक ऐसा घाट मैं जानता हूं वहां केवल कमर भर पानी है। वहां नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, पैदले हेला देम। हेलल बुझा था? हेलल मने केवट जी कहते हैं अरे हेली जा मलिकार बाहेलान भीरिए। अरे चली ना, अरे हेली जा मलिका। एकदम हेले लायक पानी बा, पैदल रुआ हेल जाए। सची भी आपको हेलल समझ में आ रहा है? लक्ष्मण जी बोले बहुत सुंदर, ले चली वही जा पैदले हेल जाइए। केवट जी बोले राती खान ले चले। रात में क्यों ले चलेंगे? केवट जी बोले मूर्ख थोड़ी हूं, सुबह सुबह भी बोहनी भी नहीं भई है, और यदि आपको ले जाकर वहां से पैदल पार करवा दिया और ये बात मार्केट में लीक हो गई अगर, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब पैदले पार होने लगेंगे। अपने हाथों अपनी रोजी रोटी पर हम प्रहार करें, दिन भर प्रतीक्षा करिए, अंधकार में ले जाके हिला दे। लक्ष्मण जी बोले हम दिन भर वेट नहीं करेंगे, प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तो केवट जी बोले फिर धुलवा लीजिए। हम कहां कह रहे प्रतीक्षा करिए, पांव धुलवाइए, अभी पार उतार देंगे। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी कहते प्रभु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एहि प्रतिपालम सब परिवार नहीं जानो कछु और प्रभु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी नाव के भरोसे मेरा परिवार जीवित है। नाव यदि चली जाएगी हमारे बच्चे भूखों मरी जाएंगे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद आपको बिठा करके ले चलता हूं मैं। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट भैया अपनी दैन्य अवस्था बताएं, तो उसके बाद कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले प्रभु हम आपको एक बात स्पष्ट बता दे, हमारे परबाबा नाव चलाए हैं, परबाबा के बाद हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाए हैं,
अब बाबूजी के बाद मैं नाव चला रहा हूँ। ये नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है प्रभु, हम इसके अलावा दूसरा कोई कर्म नहीं जानते। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो सरकार। स्वागतम स्वागतम, दंडवत श्री चरणों में विराजमान होइए प्रभु। साक्षात भगवान विश्वनाथ की नगरी से बाबा विश्वनाथ के प्रधान अर्चकों में से एक पूज्य श्रीकांत जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। तने ठीक से बोली सब है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सरकार अकेले आए हैं? अच्छा, जय 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 जय। कल हम लोग गंगा को याद कर रहे थे रात्रि में, बिटिया सरकार की अद्भुत है। केवट जी बोले प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूं। आरे कुछ ना जनाला, कुछ ना जनाला, एहो मालिकार हमरा कुछ ना जनाला, एहो मालिकार। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूं। नाव बानी जाई नारी, तो मूर्खा बनब हम भारी। नाव बानी जाई नारी, तो मूर्खा बनब हम भारी। कसम खा के कहतनी सरकार, एह नैया के कमैया हमार बाल बच्चा खाला, एहो मालिका हमरा कुछ ना जनाला, एहो मालिका। केवट भैया आत्मनिवेदन के भाव में आ गए। प्रभु नहीं जानो कछु और कबारू, मैं हम दूसरा कोई काम नहीं जानते प्रभु। नाव ही ने हमारे परिवार को जीवित रखा है। नाव यदि चली जाएगी हमारे बच्चे भूखों मरी जाएंगे। अब यहां मैं आपसे एक बड़ी सूक्ष्म बात निवेदन करूं। केवट जी के प्रसंग में आपको 3 केवट भैया दिखाई पड़ेंगे। 3 केवट जी। शशि भैया, एक केवट जी वो है जब राम जी आए हैं तब। वो केवट जी कौन है? वो केवट जी चाहते हैं कि भगवान की सेवा करूंगा, नाव से उस पार ले जाऊंगा तो भगवान हमको कुछ देंगे, और जो देंगे उससे रात में भोजन जाएगा घर में। इसलिए कहते प्रभु इस नाव ने मेरे परिवार को जीवित करके रखा है, नाव चली जाएगी तो भूखों मर जाएंगे बच्चे। थोड़ी देर भगवान से दर्शन हुआ, भगवान से वार्ता भई, यहां थोड़ा साफ हुआ। अब कहते प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा और आपको गंगा पार पहुंचाऊंगा, और सौगंध लेकर कहता हूं आपके और आपके पिताजी की, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार के चलाऊंगा। कुछ नहीं चाहिए आपसे। इसका क्या अर्थ है कि मैं पार उतारूंगा, मांगूंगा नहीं आपसे। आप देंगे तो ले लेंगे और नहीं दीजिएगा तो चुपचाप चले आएंगे, आपको हम परेशान नहीं करेंगे प्रभु। लक्ष्मण जी निकाल लिए बाण। केवट जी कहते हैं मैं बाण से डरने वाला नहीं हूं, मारना चाहते हैं तो भी मार दीजिए, जब तक पांव धोऊंगा नहीं तब तक आपको पार उतारने वाला नहीं हूं। केवट जी की इस बात को सुनकर, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट भैया की
अटपटी बातों को सुनकर भगवान यहां पर मुस्कुरा उठे, बिहस पड़े। और आपसे बताऊं, भगवान मुस्कुराते तो हमेशा हैं, बिहसते हमेशा नहीं है। भगवान कब बिहसते हैं? मानस में प्रमाण है, मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। जब सामने वाले के भीतर लौकिक नहीं अलौकिक प्रेम का दर्शन होता है राम जी को, तो भगवान बिहस पड़ते हैं। अब आप कहोगे महाराज ये लौकिक और अलौकिक प्रेम क्या है? बाबूजी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, हमको डिस्टर्ब हो रहा है बार बार आने जाने से। हाँ। जगरा प्यास लगी खुदे जाके पी ली बाहर। क्या कह रहे थे हम? लौकिक और अलौकिक। भगवान लौकिक प्रेम देखकर नहीं हंसते, भगवान अलौकिक प्रेम देखकर भी हंसते हैं। आप किसी के सामने जाइए और आप कितने भी कष्ट में हो, सामने वाला आपको देखकर ठहाका मारकर बिहस पड़े, आनंद में आ जाए, तो उसके भाव का दर्शन करके आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं प्रसन्न मुद्रा में है, आज मेरी समस्या समाप्त हो गई। भगवान ये अब आप पूछिएगा महाराज ये अलौकिक प्रेम क्या है? जिस प्रेम में चाह होती है, जिस प्रेम में मांग होती है, वो लौकिक प्रेम है। और जिस प्रेम में अर्पण होता है, जिस प्रेम में तर्पण होता है, और जिस प्रेम में आत्मसमर्पण होता है, वो अलौकिक प्रेम होता है। अलौकिक प्रेम करने वाला मांगेगा नहीं। एकदम प्रैक्टिकल भाव से आपको समझा रहा हूं। आप जिसको प्रेम करेंगे उससे कुछ लेंगे नहीं, हमेशा उसको देने का व्यवहार बना के रखेंगे। यदि आप किसी को प्रेम करते और यहां से काशी जाना है, तो आप प्रयास करेंगे कि उनका रुपया खर्चा ना हो, आपन टिकट से उनको लेके जाएंगे, क्योंकि आप प्रेम करते हैं। आपके पास नहीं होगा तो आप कर्जा लेकर लेके जाएंगे। लोग कहते हैं भगवान को प्रेम करते हैं, वो प्रेम कैसा है जहां जाकर दिन रात मांगते रहते हैं। भगवान ने बिना मांगे क्या क्या नहीं दिया है। केवट जी ने जब ये कहा कि प्रभु पार उतारूंगा, भले गरीब हूं, घर में दाने दाने की आफत है, लेकिन सत्य मानिए सौगंध लेकर कहता हूं मैं पार उतारूंगा और आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। यहीं पर भगवान को केवट जी के भीतर अलौकिक प्रेम का दर्शन हुआ और रघुनाथ जी बिहस पड़े। सुन केवट के बैन प्रेम में लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चित भगवान बिहसे तो लक्ष्मण जी और सीता मैया की ओर देखे। महापुरुषों ने कई भाव दिए हैं। इधर क्यों देखे? लक्ष्मण जी और मेरी मां जानकी जी दोनों भगवान की सेवा को बांटे हुए थे। बाम भाग की सेवा मेरी मां करती थी, बाएं पांव की, और दाहिने पांव की सेवा लक्ष्मण भैया करते थे। सीता मैया लक्ष्मण जी को बायां पांव छूने नहीं देती थी, आप अपने भाग की सेवा करिए, और लक्ष्मण जी मां को दाहिना पांव छूने नहीं देते थे। भगवान दोनों की ओर देखकर मुस्कुराए, मानो कहना चाहते हो आपको स्पर्श करने वाले हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मूक दर्शक रहेंगे। भगवान ने देखा है, यही भगवान की करुणा है। भगवान भगत के प्रेम में अपना सारा नियम बदलने को तैयार हो जाते हैं, है? करुणा निधान सरकार ने केवट पर करुणा कर दी।
अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। के बा समान रउआ जगत के दाता है। के बा समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार लिहनी, गज के उबार लिहनी। ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार लिहनी, गज के उबार लिहनी। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीध पति हिये लगौनी, गीध पति हिये लगौनी। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीध पति हिये लगौनी, गीध पति हिये लगौनी। के बा समान रउआ जगत के दाता है। के बा समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। गावेले दास गैत्री, गावेले दास गैत्री, खींच के तीन गो चिचरी, खींच के तीन गो चिचरी। गावेले दास गैत्री, गावेले दास गैत्री, खींच के तीन गो चिचरी, खींच के तीन गो चिचरी। कैनी बुद्धिमान रउआ जगत के दाता है। कैनी बुद्धिमान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ
जगत के दाता श्री भगवान भगवान जगत के दाता। अरे जाने जहान रोवा जगत के दाता। प्रभु ने केवट भैया पर कृपा की और कहा केवट जी जाइए शीघ्र जल लाइए और मेरे चरणों को पखार करके मुझे गंगा के उस पार पहुंचाइए। केवट भैया गए, जल लाए, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर उपहार करी प्रभु एक पुनि मुदित गयो ले पार। आपसे निवेदन किया था 2 दिन पहले मैंने, संतान डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक बने चाहे न बने, संतान को भगवान का भक्त अवश्य बनवाइए। सब बन गया, भगत नहीं बन पाया तो सब बनना व्यर्थ है। पुराण भगवान कहते हैं कुल में यदि एक भगवान का भक्त आ जाए तो एक भक्त 21 पीढ़ी को तार के रख देता है। कितना पीढ़ी? 21 पीढ़ी। शशि बाबू, 10 पीछे की पीढ़ी, 10 आगे आने वाली पीढ़ी और एक वो जिसमें उसने जन्म लिया है। एक भगवान का भक्त 21 पीढ़ी को तारता है। केवट जी अपने पान किए, फिर बोले प्रभु हमारा लड़का मेहरारू बच गए हैं, थोड़ा एक बार धुला लीजिएगा तो इनको प्रसाद मिल जाएगा। आपको बताऊं, मैंने ऐसा सुना है कि केवट जी से पहले सरकार पांव पखार करके घर में छिड़कने की प्रथा थी। मानस में प्रमाण है। हिमांचल जी के नगर में जब पार्वती मैया के जन्म के बाद श्री नारद जी महाराज आए हैं तो हिमांचल जी ने नारद जी के चरणों को पखार करके अब पूरे घर में छिड़कवाया है। लेकिन पांव पखारने के बाद उस चरणामृत को पान करने की जो विधा है, इस विधा के जनक है हमारे केवट भैया जी। इनसे ये प्रथा प्रारंभ हुई कि पांव पखार करके पान किया जाए। अपने पान किए, दोबारा धुलवाएं, पूरे परिवार। आप कल्पना करिए छोटे छोटे बच्चे केवट भैया के, उनको पता नहीं कि कैसे चरणामृत पान किया जाता है। चरणामृत कैसे लेते हैं पता है? कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं चरणामृत, ऐसे। ये उंगली है ना, इस उंगली का क्या नाम है? क्या नाम है? तर्जनी। अंगुष्ठ को तर्जनी के मूल में लाइए और ऐसे इसको मोड़िए तो यहां देखिए गड्ढा हो गया। ये गौ मैया का कान बन गया सरकार, ये गौ कर्ण बन गया। अंगुष्ठ को तर्जनी के मूल में ले आइए, इसको ऐसे मोड़िए, यहां गड्ढा हो गया। अब इसमें चरणामृत लीजिए और ये ब्रह्मरंध्र है, यहां से पान करना चाहिए। वो भी धीरे से, आवाज ना हो। कई लोग पियत है तो पूरा मोहल्ला सुनता है। कई लोग चाय पियत है ना तो भगवान मालिक है। ऐसे पान करिए कि आवाज न निकले, धीरे से पान करिए। चरणामृत पान करने के बाद हाथ नहीं धोया जाता है। उस अमृत को अपने शरीर में उसको पोंछ लीजिए, ऐसे पोंछ लीजिए। पंचामृत पान करने के बाद हाथ धोना चाहिए, लेकिन चरणामृत पान करें तो हाथ न धोएं, उसको शरीर में पोंछ लीजिए। केवट भैया इस विधा के जनक हैं। केवट जी के परिवार के बच्चों को पता नहीं है कि कैसे चरणामृत लेना चाहिए। केवट जी उस चरणामृत को लेकर अपने हाथों से बच्चों का मुख खोलकर और बच्चों के मुख में चरणामृत डाल रहे हैं। रघुनाथ जी खड़े खड़े इस दृश्य को देख रहे हैं। केवट जी ने तो पूरे परिवार को तार दिया।
आप सहित परिवार, पूरे परिवार को पान करा दिया। राम जी बोले कोई छूटा नहीं है ना केवट जी? बोले प्रभु छूटे तो बहुत लोग हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले प्रभु आप देख नहीं पाए इसलिए तो सब छूट गए हैं, आप देख लिए होते तो सब कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी इसलिए सब छूटे हुए हैं। राम जी बोले कौन बचा है? केवट जी बोले हमारे पितृ बचे हुए हैं। यहां एक बड़ी गूढ़ बात आपसे निवेदन करूं, बोलूं, जीवन में अपने से बड़ों को याद करने का स्वभाव बनाइए। अपने माता पिता अपने पितरों को याद करने का स्वभाव बनाइए। जब आप अपने से ऊपर वालों को याद रखेंगे तो आपके बच्चे आपको याद रखेंगे, और यदि आप केवल बच्चों में अधूराए रहेंगे तो ये बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों में अधूरा जाएंगे, आपको भूल जाएंगे। केवट जी केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहे। कहे प्रभु जो स्वाद मेरी जिह्वा को प्राप्त हुआ है वही स्वाद आज मैं अपने पितरों को देना चाहता हूं। मेरे पितरों को राघो अमर कीजिए। एक बार और धुलवा लीजिए, फिर आइए बैठिए और सफर कीजिए। लेकिन उससे पहले मेरे पितरों को राघो अमर कीजिए। भगवान को ही साक्षी बनाकर भगवान के चरणों को पखार कर और उसी चरणामृत से पिताजी को, बाबा जी को, पर बाबा जी को, उनके बाबा जी को, जितने पितृ हुए केवट जी के कुल में, अपने समस्त पितरों को तिलांजलि देकर, उनको जल देकर, और केवट भैया ने अपने समस्त पूर्वजों को एक ही बार में मुक्त कर दिया। आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलिए केवट भैया की जय। देवता केवट भैया के ऊपर बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। देवता कहते हैं आज केवट जी से अधिक पुण्यशाली पुण्य पुंज पूरे संसार में दूसरा कोई नहीं है। अस्तु केवट जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करके देवता जय जयकार करते हैं। केवट भैया पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि, मुदित गयऊं उस पार लेकर गए। उत्तरी ठाढ़ भय सुर शरीरे ता, उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरे ता, सिय राम गुह लखन समेता। सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीन्हा। केवट जी पार उतारे। पार उतरने के बाद सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर रघुनाथ जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे, और सबके उतरने के बाद अंत में हमारे केवट भैया उतरे। केवट जी उतरे, नाव को किनारे बांधे और दर्शन करिए। केवट जी सीधे भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए।
केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु लीन्हा। केवट जी उतर कर भगवान के चरणों में लौट गए। और आप दर्शन करिए श्री रामचरितमानस जी में 2 बार ऐसी घटना घटी है कि जब किसी ने भगवान को दंडवत किया और राम जी ने उसको उठाया नहीं। एक बार यहां केवट जी को नहीं उठाए, और एक बार जब पहली बार श्री हनुमान जी महाराज भगवान को मिले, दंडवत किए, तो राम जी उठाए नहीं उनको। केवट जी को राम जी क्यों नहीं उठा रहे हैं? संकोच बस। ये संतान है, इसने कह दिया कि मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं पिता हूं। कितना रो रहा था। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, भोजन के अभाव में बच्चे भूखों मर जाएंगे। यदि मैं इनको उठा लिया तो मैं दूंगा क्या? भगवान के पास कुछ नहीं है देने के लिए। और रघुनाथ जी इसी संकोच में केवल केवट जी को देख रहे, उठा नहीं रहे। मां भगवान के स्वभाव को जानती है। मां सोचने लगी प्रभु उठा क्यों नहीं रहे हैं? संकोच में है क्या कि क्या दूंगी। तुरंत मां ने अपने हाथ से स्वर्ण मुद्रिका को निकाला और कहा प्रभु आप संकोच का त्याग करिए नाथ, केवट जी को आप ये मुद्रिका प्रदान कर दीजिए। स्वर्ण मुद्रिका है, इनकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। राम जी ने देखा, कहा आपने अपने हाथ से निकाल लिया। सीता मैया ने कहा प्रभु यही तो भ्रम है, ये मेरा हाथ नहीं है प्रभु। जिस दिन मेरे पिताश्री ने इस हाथ को आपके हाथ में समर्पित किया, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया। ये आपका हाथ है और आप इसकी चिंता न करें। मेरे लिए मेरे जीवन के आभूषण आप हैं। आप केवट जी को मुद्रिका प्रदान करिए। वो मुद्रिका मेरी मां के ही हाथ में थी, राम जी लिए नहीं। राम जी केवट जी से बोले, केवट जी काहे वो कृपाल ले ही उतराई। राम जी बोले केवट जी आपकी मां उतराई दे रही है, स्वीकार करिए। केवट चरण गहे अकुलाई। अब तक केवट जी भगवान के चरणों में प्रणिपात हुए थे। जब राम जी ने कहा कि मां उतराई दे रही हैं, केवट जी व्याकुल होकर भगवान के चरणों में पकड़ लिए भाव में। केवट चरण गहे अकुलाई। अब जो केवट जी ने बात कही है, वो बात इस प्रसंग का सार तत्व है। आप कल्पना करिए, जिस केवट के घर में दाने दाने की आफत है, केवट जी से हमारी आपकी स्थिति अच्छी है ना? कपड़ा भी है, घर में भोजन भी है, सारी सुविधा भी है। उसके बाद भी हम भगवान के सामने जाते हैं तो बिना मांगे नहीं लौटते हैं। आज राम जी सामने से दे रहे हैं, केवट जी कह रहे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। जीवन में ये बोल देना कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, यही भक्ति का प्रारंभ है।